स्टार्ट। हाँ जी, देखिए माई सेल्फ नीतू अग्रवाल, योर अकाउंट्स टीचर। रिजोल्यूशन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। हमने क्वेश्चंस किए, हर क्वेश्चन में कुछ एक नई बात हमने सीखी। आज मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 करवा रही हूँ। इसमें भी कुछ नई बात आपको मिलेगी। दिया एंड रिया आर द टू पार्टनर। इसमें जो है आपको समझने वाली बात है, एक चीज दे, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं लाइक इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड, provision for doubtful debt, ठीक है। ये कुछ आइटम्स हैं आपकी जिनको हम बोलते हैं these are the liabilities which are related to assets, which are related to assets. Investment is related to investment, depreciation is related to assets, provision for doubtful debt is related to debtors. तो ऐसी कुछ लायबिलिटीज अगर बैलेंस शीट में दे रखी है आपको, तो आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में इनको बाय साइड पे ट्रांसफर तो कर देना, बाय साइड पे ट्रांसफर तो कर देना, बट इनकी पेमेंट नहीं करना। जैसे हमने अभी सीखा कि आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट कर देते हैं, बट ये भी लायबिलिटी है, बट इनकी पेमेंट नहीं होगी, बस इनको वन साइडेड इनकी ट्रीटमेंट होगी, इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बट इनकी पेमेंट नहीं होगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए। दिया एंड रिया, दो पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशियो है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है जी। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिया का लोन अकाउंट बनेगा, दिया का भी लोन अकाउंट बनेगा, ठीक है। दिया का लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिया का लोन अकाउंट बनाओ या ना बनाओ, हम जरूरी नहीं है दिया का लोन अकाउंट बनाना, क्योंकि दिया ने तो लिया है फर्म से लोन, तो सीधा इसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। बनेगा रिया का लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो ही पार्टनर है सॉरी, एंड द कैश। ठीक है, कैश का सबसे पहले क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 60,000, रिया का लोन बाय बैलेंस बीटी 15,000। जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इक्वल रेशियो है, तो 7500 और 7500। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ गया, क्या करेंगे, जहां ट्रांसफर कर देंगे, 2 बचा, ठीक है। रिया की कैपिटल 30,000 बाय बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस 25,000 टू बैलेंस
BD. Debtors, $42,000. By provision, 6,000. Stock, 12,000. आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट 18,000. प्लांट एंड मशीनरी 39,000. दिया का लोन है, सीधा इसको देखिए, पहली कौन है, दिया, रिया, तो सीधा इसके अकाउंट में डाल दीजिए लोन करके। कितना अमाउंट है, 2,000, ठीक है। और कैपिटल 18,000 इसका, ये हमने बना लिया। अब देखिए पहला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी। बहुत अच्छा पॉइंट है। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे क्रेडिटर्स, 60,000 के। क्रेडिटर्स को क्या पकड़ा दिया, प्लांट एंड मशीनरी एट द डिस्काउंट ऑफ द 10%। मशीनरी कितने की है, 39, ठीक है। मशीनरी कितने की है, 39 की। तो अब अभी देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ, 39,000 का 10% कीजिए, 39,000 का 10% आएगा 39, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, $39,000 का 10% माइनस कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा 35100। इसका मतलब है कि इसको 35100 की तो असेट्स ही पकड़ा दी। अब बचे कितने क्रेडिटर्स, अब बचे क्रेडिटर्स आपके 24,900। इसकी पेमेंट कैश करी गई, ये तो खत्म हो गया। जब असेट्स पकड़ा दी तो हिसाब बराबर, 35100 का तो हिसाब बराबर हो गया। अब बचे कितने क्रेडिटर्स, 24,900 के, तो उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ में आया। आगे देखिए, रिया के लोन की पेमेंट करी है विद इंटरेस्ट। रिया के लोन की पेमेंट करी है इंटरेस्ट के साथ, तो 500 रुपए तो हमारी जेब से निकल गए। तो टू इंटरेस्ट ऑन रिया लोन, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन रिया लोन। वैसे तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, कैश लिखना चाहिए। रिया का लोन कितने का है, 15,000 का, हाँ जी, तो यहाँ पे कैश ही लिखिए क्योंकि हमने कैश पेमेंट करी है उसकी 500 रुपए की, ठीक है। डेटर रिलाइज हुए हैं बाय बैंक, बाय कैश, 10% लेस कीजिए इसका 42,000 का, तो डेटर कितने में रिलाइज हो गए, 37,800। स्टॉक रिया ने ले लिया, जब कोई पार्टनर लेता है तो बाय रिया कैपिटल, क्या ले लिया उसने, स्टॉक ले लिया। कितने में लिया, 7,000 में। और यहाँ पे हम रिया के अकाउंट में से टू रियलाइजेशन 7,000 रुपए कम कर देंगे, रिया के अकाउंट में से 7,000 रुपए कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कितने में रियलाइज हुई, 80% में, तो 14400। क्लियर हुआ। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 5200। अब बाकी देखिए, क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, प्रोविजन की करनी नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की करनी नहीं। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन वर पेड बाय द दिया। दिया क्यों पे करेगी, तो टू दिया कैपिटल। अगर दिया ने 600 रुपए पे कर भी दिए हैं तो दिया का जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ा दिया जाएगा 600 रुपए से। 600 रुपए से दिया का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दिया ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे हैं तो दिया का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया जाएगा।
हो गया क्वेश्चन। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट का करोगे तो लॉस आ जाएगा, लॉस को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना, लॉस को यहाँ ट्रांसफर कर देना, कितना कितना अमाउंट आएगा 4900। इसकी पेमेंट करना टू कैश। लोन की कितने की पेमेंट हुई है बाय इंटरेस्ट के साथ, 500 रुपए का इंटरेस्ट था, लोन की पेमेंट हुई है 1500 500 की। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना टू कैश, कितना अमाउंट आ जाएगा 2560011200, इसको मिला लेना। अब कैश रह गया आपका, पैसा कहाँ से आया, ये पैसा आया टू रियलाइजेशन 52200। पैसा गया कहाँ, क्रेडिटर्स को पे करने में पैसा गया टू रियलाइजेशन, कितना अमाउंट आएगा 24900। लोन की पेमेंट करी 15500, कैपिटल की पेमेंट करी, दिया और दिया, कितना कितना अमाउंट पे किया 2560011200। तो इस तरह से आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।